वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो पहला जो हमने जो टॉपिक किया था, जो हमारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की में फाइनल एग्जामिनेशन के लिए फॉर द 9th क्लास, दैट वी हैव डन क्या बोलते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लेके आना, मतलब ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग कैसे लेके आएंगे डेसिमल फॉर्म को, दैट वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर, राइट। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, दैट विल बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर का रूट इन नंबर लाइन। ठीक है, अभी जैसे कोई भी अगर यहाँ पे अगर नंबर दिया है √1, √2, √3, उसको आपको नंबर लाइन में आपको लेके आना है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हम जो वीडियोस बना रहे हैं, इनका मेन जो पर्पस है वो यही है कि लास्ट टाइम रिवीजन, की कैसे आप लास्ट टाइम अपने मतलब रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, देखो पूरी बुक तो पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है, अगर 20 या 30 दिन का टाइम है अभी, ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी डन, काफी सारी चीजें आपको पढ़नी है, बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद करना है। सो दिस द पर्पस ऑफ दिस वीडियोस इज वेरी वेरी क्लियर, द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज वेरी वेरी क्लियर, इज जस्ट टू डू द लास्ट टाइम रिवीजन, कि आप लास्ट टाइम आपको एक क्विक रिवीजन, एक होता है ना कि आप पी बाई क्यू उसको आप सॉल्व कर रहे हो, वेदर यू इन 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास, प्रेशर इतना रहता है उस टाइम पे कि आपको ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, पूरी बुक आती है। ठीक है, 9th में तो देयर आर आई थिंक देयर आर अराउंड 12 चैप्टर्स, राइट, 12 चैप्टर हैं, दोज आर काफी वो है, तो उसमें आपको यू विल नॉट बी हैविंग द टाइम कि यू आर गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज अ सीरीज वेयर यू कैन सी द सीरीज, राइट, एंड देयर यू कैन गेट द आइडिया कि हाँ चलो ठीक है, अगर मैंने ये भी चीजें मैंने पढ़ ली तो एटलीस्ट आई विल क्लियर द एग्जामिनेशन, राइट। पर्पस यही है इसका, जो हमारा मेन पर्पस है इस वीडियोस को बनाने का, इस टॉपिक को करने को, ये है कि सब नहीं पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमको सब अगर पढ़ेंगे तो टाइम भी नहीं है इतना कि हम सब पढ़ सकें। ठीक है, तो ये हम करेंगे। तो पहला हमने टॉपिक हमने वी हैव ऑलरेडी डन कि पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे करना है। तो सेकंड टॉपिक विल बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करते हैं, सिंपल, जैसे ये √x दिया हुआ है, ठीक है, तो वी विल बी टेकिंग सम जैसे √2, √3, √4 एंड √5। ठीक है, मतलब लेस देन 5 एंड मोर देन 2। पहले इसमें सिंपल वी विल बी मेकिंग नंबर लाइन जैसे बनती है 0 1 1 2 3 4। नाउ द मेन थिंग इज दैट, और ये इसके आने की प्रोबेबिलिटी इज 99%, दिस क्वेश्चन विल कम। जो भी बच्चे भी 9th में है, आप बिल्कुल देखिएगा कि दिस क्वेश्चन विल बी कमिंग इन योर एग्जामिनेशन। ये रिप्रेजेंट, इसका पहला वाला जो हमने किया था पी बाई क्यू वाला, वो भी आएगा एग्जामिनेशन में 100% श्योर, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट, एंड दिस क्वेश्चन विल आल्सो बी देयर इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग इट एंड यू आर प्रैक्टिसिंग इट डेली, राइट। तो ये माइनस वाला नहीं लेंगे, विल बी टेकिंग इन दैट। ठीक है, अभी जैसे ये √2 दिया है, ठीक है ना, तो देखिए इसमें हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम इसको पहले 1 सेंटीमीटर, जो भी आपको यहाँ पे दिया होगा, यहाँ से हम इसमें 1 सेंटीमीटर का एक, यहाँ से इसको लेंथ को हम लोग लेते हैं। ठीक है, फिर फ्रॉम हेयर वी मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, either it can be with the help of D or it can be help with the help of compass। ठीक है, जो भी आपको एग्जामिनेशन पूछा जाएगा कि, और यू कैन आस्क योर टीचर कि हम कैसे यूज करें, बट मोस्ट ऑफ टाइम में यू हैव टू यूज विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, 90 डिग्री आपने यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे √2, हमको ये देखना है कि जो √2 की वैल्यू है, यहाँ से हम लोग 1 सेंटीमीटर का एक यहाँ पे कट लगाएंगे। ठीक है, ये आपकी एक होगी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर की, एंड टेकिंग दिस पॉइंट एज ए रेफरेंस, taking this point as a reference, we will be cutting a measurement of 1 centimeter. We will be cutting a measurement of 1 centimeter, and then we will be joining these two lines. We will be joining these two lines, and the value of this will be √2. Why this will be √2? This is the main question, that why इसकी value √2 क्यों होगी? Because √2 क्यों होगी? Because this angle is 90 degree, and here we will be using the Pythagoras theorem. ठीक है, Pythagoras theorem क्या होती है सबको पता है। ये अगर कोई भी एक ट्राइंगल है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर प्लस बी। अब इसमें हाइट कितनी है आपकी 1 सेंटीमीटर, बेस कितना है आपका 1 सेंटीमीटर, दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल √2, तो ये आपकी वैल्यू आ गई √2। अब आपको इसी को आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो आप यहां से टेकिंग दिस एज ए रेफरेंस, टेकिंग दिस पॉइंट एज ए रेफरेंस, एंड टेकिंग दिस डिस्टेंस, ये वाली आप लेंगे डिस्टेंस, यू विल ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस आर्क, एंड जहां भी ये कट करेगा, जहां भी आपका कट करेगा, दैट विल बी योर √2। ठीक है, और √2 की जो वैल्यू होगी, √2 की जो वैल्यू क्या होती है, मतलब आमतौर पे जब हम सॉल्व करते हैं मैथ्स को, तो 1.414 मींस इट विल बी मोर देन 1, इट विल बी मोर देन 1 एंड लेस देन 2, तो 1 और 2 के बीच में आपकी ये कहीं आपकी लाइन करेगी। ठीक है,
तो ये तो था आपका रूट टू इज इजी और ये एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब जो इजी चीजें वो नहीं आएंगी, और तो बाई चांस अगर ये आ भी गया तो इट विल बी ऑफ वन नंबर ओनली. रूट 3 कैन बी द क्वेश्चन दैट कैन कम. अब देखो रूट थ्री अगर हमको चाहिए तो रूट 3 के लिए हमको रूट ऐसे हम कर सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये आपका 2 प्लस 1 यानी रूट 3. मतलब हमको रूट 2 तो पता है, रूट 2 हमको यहाँ पे पता है, ठीक है ना. तो ये अगर आपका रूट 2 है तो अब मैं इस वाले पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले लूंगा, ठीक है. अब मैं ये वाले पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लेके यहाँ से 1 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करूंगा और इसको जोड़ूंगा. अब देखो, अब ये वाले पार्ट में ये आपका 1 सेंटीमीटर है और ये रूट 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 3 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. अब ये पॉइंट लेके रेफरेंस लेके ये हम ड्रॉ कर देंगे, ये हो जाएगा आपका रूट. गॉट माय पॉइंट. तो ऐसे आपको करना है. आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पाइथागोरस थ्योरम, कि पाइथागोरस थ्योरम हम कैसे इसमें लगाएंगे. रूट 2 करना है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 3 करना है तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 1 का स्क्वायर. रूट 3 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले आपको रूट 2 निकालना पड़ेगा. रूट 3 के लिए आपको पहले रूट 3 निकालना पड़ेगा, ठीक है. अब इसके बाद आता है रूट 5. 2 और 3 इज इजी. अब हम रूट 5 में आते हैं, विच इज 5. अब 5 में हम क्या करेंगे, 5 में पहले हमने जो बेस लिया था, we took off one and there was a reason behind that कि हम 1 क्यों लिया. अब 5 जब करेंगे तो 5 में we'll be taking the base as 2, ठीक है. 2 क्यों लेंगे वो बाद में बताता हूँ. अब यहाँ से we'll be drawing 190 डिग्री, यहाँ से we'll be taking 1 सेंटीमीटर गैप और इसको हम लोग ऐसे ऐड करेंगे, दिस विल बी अ रूट 5, राइट. कैसे आया, सेम पाइथागोरस थ्योरम. यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितना है 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये लेंथ क्या होगी, ये मान लो O, ये A, ये D, तो OA स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस इसका OD का स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी रूट 5. आगे यहां से आप एक क्लिक करिए रूट 5. अगर रूट 5 दिया है, रूट 7 दिया है, रूट 8 दिया है, तो आपको बेस 2 ही लेना है, फिर आपको उसको सॉल्व करना है. सपोज रूट 6 कह दिया आपसे कि आपको रूट 6 निकालना है, तो ये लेंथ आपको पता है कितनी है आपकी, रूट 5. अब आपको रूट 6 निकालना है, तो जब आप रूट 6 निकालेंगे तो अगर हमको रूट 5 पता है और 1 अगर हम काट लें तो हमारा रूट 6 आ जाएगा. यहां से हम क्या करेंगे, 90 की ड्रॉ करेंगे, 1 सेंटीमीटर की लेंथ काट लेंगे, इसको हमने जोड़ा, ये कितना आ गया आपका रूट 6. वेरी इजी. रूट 7 चाहिए तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर का ये कर दो तो रूट 7. 8 चाहिए, 9 चाहिए, 10 चाहिए, 11 चाहिए, 4, जितने भी आपको चाहिए, बस आपको अगर एक पता चल गया उसमें आपको 1 आपको ऐड करते रहना है. तो इसका एक बेसिक रूल आप जानिए, अगर 5 है या उससे ज्यादा है तो आप बेस 2 लीजिए, ठीक है. अगर 5 है उससे ज्यादा तो बेस आप 2 लीजिए, अगर नहीं है तो देन यू टेक बेस एज 1. फाइन. तो ये था टॉपिक ऑफ द डे का सेकंड जो था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट एक्स इन नंबर लाइन. इसके बाद का जो रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल इन रूट इन नंबर लाइन, ठीक है. जैसे 9.3 इसको आपको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है, दैट विल बी द नेक्स्ट टॉपिक. ऐसे ही हम लोग 7th 8th 10th 6th 5th क्लास तक का भी ले सकते हैं इसमें, कि जो जो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पे डीलिंग आउट करेंगे, ठीक है. तो अगर कोई भी डाउट है, अगेन आई एम राइटिंग माई नंबर, you can contact me, right? Myself is Jeevan, fine. You can call me in this number or you can drop me a message over WhatsApp. I'll give you a revert back, right? We are having online classes also. This is again a thing that I need to tell. We are having the online classes also. If anyone wants to do the online classes, they can contact me, fine. Thank you.